स्वागत है आपका ई विद्या ट्यूटोरियल्स में। ई विद्या ट्यूटोरियल्स करता है आपको अराइज, अश्योर और एस्पायर। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना कि एक सरकारी कर्मचारी से क्या अपेक्षित होता है, यानी किन कर्तव्यों, नैतिक मूल्यों और अनुशासनों का पालन करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। आज के इस भाग में हम जानेंगे एक सरकारी कर्मचारी को क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से बचना हो, भ्रष्टाचार से दूरी बनानी हो या कुछ सीमाओं का ध्यान रखना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे जरूर देखें ताकि पूरा समझ आ सके। यह वीडियो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 पर आधारित है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी को किन किन गतिविधियों और आचरणों से बचना चाहिए ताकि उसकी सेवा निष्पक्ष, जवाबदेह और अनुशासित बनी रहे। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी से बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि वह न सिर्फ अपने विभाग बल्कि सरकार और जनता के बीच एक कड़ी होता है। तो ऐसी क्या क्या बातें हैं जो कि एक सरकारी कर्मचारी को नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। एक कर्मचारी को क्या नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस विद फॉरेन एम्बेसीज और मिशन और हायर कमीशन। तो विदेशी दूतावासों या कोई अन्य एजेंसी है, उसके साथ आपने अपना कोई भी निजी पत्राचार या कोरस्पॉन्डेंस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। नॉन एक्सेप्टिंग लेविश और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद यू। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आपके साथ किसी का आधिकारिक लेन देन है, तो उसके पास ना जाएं या उसका आतिथ्य स्वीकार ना करें, चाहे वो कोई औद्योगिक फर्म है, वाणिज्यिक फर्म है या कोई संगठन है। Do not accept any offer of the cost of passage to foreign countries or hospitality by way of free board and lodging there, if such offers are from foreign firms contracting with government। आपने क्या करना है कि विदेशी देशों या कोई भी अन्य देश है जिसकी अगर कोई भी अनुबंध हुआ है, तो उसके साथ आपने कोई भी निशुल्क भोजन, कोई भी खान पान या आवास के माध्यम से आतिथ्य प्रदान नहीं करना है। आतिथ्य प्रदान जो कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। डू नॉट एक्सेप्ट इन्विटेशन टू यू एंड मेंबर ऑफ योर फैमिली फॉर फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स ऑफर्ड बाय एयर इंडिया एयरलाइंस। एयर इंडिया एयरलाइंस कॉरपोरेशन या विदेशी एयरलाइंस द्वारा कोई भी अगर आपको मुफ्त उद्घाटन उड़ानों का को ऑफर दिया जाता है तो स्वीकार नहीं करना है, चाहे आपकी फैमिली को ही ना दिया हो इनविटेशन। डू नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी फॉरेन फर्म। आपने किसी दूसरी फर्म को से ऑफर को स्वीकार नहीं करना है। डू नॉट एंगेज योर सेल्फ इन कैनवेसिंग बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओन्ड और मैनेज्ड बाय द मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपने क्या करना है कि कोई भी अपने परिवार का सदस्य जो है वो प्रतिबंधित जीवन बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी या विज्ञापन एजेंसी के प्रचार प्रसार में शामिल नहीं करवाना है। डू नॉट लेंड मनी और टू और बोरो मनी फ्रॉम और डिपॉजिट मनी एज अ मेंबर ऑफ एजेंट विद एनी पर्सन, फर्म और प्राइवेट कंपनी विद whom यू आर लाइकली टू हैव ऑफिशियल डीलिंग। अगर कोई भी फर्म, व्यक्ति या कोई भी निजी कंपनी है, उसके साथ आपका आधिकारिक लेन देन है, उसकी संभावना है, तो उसके साथ कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें। ऐसे व्यक्ति या निजी फर्म को के साथ अपने आप को आर्थिक दायित्व में ना डालें। डू नॉट अप्रोच योर सबॉर्डिनेट फॉर स्टैंडिंग श्योरिटी फॉर लोन्स। अपने जो अधीनस्थ जो भी हैं आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनके लिए ऋण के लिए जमानत लेने के लिए संपर्क भी ना करें। डू नॉट अंडरटेक प्राइवेट कंसल्टेंसी। आपने कोई भी जो प्राइवेट कंसल्टेंसी है उसका भी आपने काम नहीं करना है। डू नॉट स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक। अपने स्टॉक मार्केट में भी, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट में भी आपने हिस्सा नहीं लेना है। डू नॉट परचेज शेयर्स आउट ऑफ द कोटा रिजर्व्ड फॉर फ्रेंड्स एंड एसोसिएशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनीज। किसी भी स्टॉक शेयर मार्केट में कोई भी सट्टा नहीं लगाना है आपने। डू नॉट बिड एट एनी ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर सच ऑक्शंस इज अरेंज्ड बाय योर ओन ऑफिस। मान लीजिए कोई भी संपत्ति है जिसकी नीलामी हो रही है और ये नीलामी आपके अधिकारियों द्वारा की जा रही है, तो आपने उस नीलामी में भाग नहीं लेना है। नहीं तो उसमें अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो, मतलब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं फिर। डू नॉट स्टे एज अ गेस्ट विद फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया। कोई भी विदेशी राजनयिक है, उसको भारत में अपने अतिथि के रूप में भी आमंत्रित नहीं करना है आपने। ऐसे नहीं कि उसको इनविटेशन दे दे कि आ जाओ हमारे घर में।
बैठो, ऐसा नहीं करना है, उसको इनवाइट नहीं करना है। डू नॉट इनवाइट एनी फॉरेन डिप्लोमेट टू स्टे एज योर गेस्ट। डू नॉट एक्सेप्ट और परमिट योर वाइफ और डिपेंडेंट टू एक्सेप्ट पैसेज मनी और फ्री एयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ फॉरेन मिशन। तो आपने क्या करना है कि कोई भी विदेशी मिशन या सरकार या कोई भी संगठन जैसा होता है उससे यात्रा भत्ता या जो भी मुफ्त होता है हवाई परिवहन, उसको स्वीकार नहीं करना है। डू नॉट ब्रिंग एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन मैटर पर्टेनिंग टू योर सर्विस। अपनी सेवा जो भी आपकी सर्विस है उससे संबंधित कोई भी जो मामला है उसके ऊपर कोई भी राजनीतिक प्रभाव ना डालें। डू नॉट कंज्यूम एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स वाइल ऑन ड्यूटी। आपने ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पदार्थ का या ड्रग्स का सेवन नहीं करना है। डू नॉट अपीयर इन पब्लिक इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। नशे की हालत में भी सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। डू नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 एज। 14 साल से कम साल के बच्चों को काम पर न रखें। डू नॉट इंडल्ज इन एनी सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ एनी वुमेन एट हर वर्क प्लेस। कोई भी जो कार्यस्थल है, किसी भी कार्यस्थल पर महिला को यौन उत्पीड़न ना करें। डू नॉट एक्सेप्ट अवार्ड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स इंस्टीट्यूटेड बाय प्राइवेट ट्रस्ट फाउंडेशन एटसेट्रा। निजी ट्रस्ट कोई भी है उसके लिए मौद्रिक लाभ जो भी होता है उसके पुरस्कार को भी स्वीकार ना करें। डू नॉट मेक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी आपने नहीं बनानी है। सामान्य हित में कोई भी जो होगा, जो कि जिसमें कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसमें आपने जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है। डू नॉट इंडल्ज इन एक्ट ऑफ अनबिकमिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सरकारी कर्मचारी के अनुचित कार्यों में भी आपने लिप्त नहीं रहना है कि भाई उससे लगे कि भाई आप सरकारी कर्मचारी हैं ही नहीं, उस तरह के आपने काम करने ही नहीं है। डू नॉट बी डिसकर्टियस डिसऑनेस्ट एंड पार्शियल। आपने अशिष्ट बेईमान और पक्षपातपूर्ण भी काम नहीं करने हैं। डू नॉट अडेप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स इन योर डीलिंग्स विद द पब्लिक। तो जनता के साथ भी कोई जैसे व्यवहार में होता है कि टाल मटोली कर रहे हैं, तो उस तरह की रणनीति या टैक्टिक्स भी आपने नहीं अपनानी है। डू नॉट कन्वे ओरल इंस्ट्रक्शंस टू सबॉर्डिनेट्स। जो भी आपके अधीनस्थ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो अधीनस्थ होते हैं उनको मौखिक निर्देश नहीं देना चाहिए। यदि कोई मौखिक निर्देश आवश्यक हो तो यथाशीघ्र लिखित रूप में ही उसकी पुष्टि करनी चाहिए। डू नॉट कन्वे ओरल इंस्ट्रक्शंस इफ एनी ओरल इंस्ट्रक्शन इज इशूड ड्यू टू अर्जेंसी। कन्फर्म इट इन राइटिंग। राइटिंग में ही आपने कन्फर्म करना है जितना जल्दी हो सकता है। डू नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। छुआछूत के व्यवहार का भी व्यवहार नहीं करना। डू नॉट एसोसिएट योर सेल्फ विद एनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जो अगर बैन ऑर्गेनाइजेशन है, प्रतिबंधित है, तो उस संगठन के साथ भी अपने टच नहीं रहना है। डू नॉट ज्वाइन एनी एसोसिएशन और डेमोन्स्ट्रेशंस whose objects or activities are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, public order and morality। तो आपने ऐसे किसी भी संगठन को, जो भी कोई भी संगठन है उसके प्रदर्शन में शामिल नहीं होना जिसकी गतिविधियों से भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए हानिकारक हो। डू नॉट गिव एक्सप्रेशन टू व्यूज ऑन इंडियन और फॉरेन अफेयर्स वाइल विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज। तो जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करें तो अपने व्यूज नहीं देने हैं, अपने एक्सपर्ट एडवाइस नहीं देनी है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट of thereof or classified information to any government servant or any other person to whom you are not authorized to communicate such documents or classified इंफॉर्मेशंस। तो आपने क्या करना है कि कोई भी जैसे सरकारी दस्तावेज होता है या उसका कोई भी भाग होता है, तो उसकी अगर आपके पास कोई वर्गीकृत जानकारी है तो उसको किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से संप्रेषित नहीं करनी है, जिससे आप ऐसे दस्तावेज या वर्गीकृत जानकारी को भेजने के लिए अधिकृत ही नहीं है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डू नॉट गिव और टेक और अबेट गिविंग taking of dowry of demand any dowry directly or indirectly from the पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ अ ब्राइड और ब्राइड ग्रूम्स। तो आपने ना दहेज लेना है ना दहेज देना है और उसके लिए प्रेरित भी नहीं करना है, चाहे वो दुल्हन है या दुल्हन के माता पिता हैं या अभिभावक हैं। तो आपने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डॉरी सिस्टम को मतलब वो नहीं करना है, ना लेना ना देना है। डू नॉट एड्रेस द हायर अथॉरिटी
prematurely on the same issue unless it is established that all the points or the submissions made earlier have been fully considered by the immediate superior, head of office, or any other authority at lowest लेवल competent to deal with the matter। तो आपने क्या करना है कि कोई भी मुद्दा होता है जो कि आपने हायर अथॉरिटीज होता है उससे समय से पहले संपर्क ना करें जब तक कि यह मतलब कंफर्म नहीं हो जाता है कि पहले दिए हुए जो भी बिंदु हैं, जो भी मतलब प्रस्तुतिकरण है, उस पर तत्काल कोई भी वरिष्ठ कार्यालय प्रमुख या मामले से निपटाने के लिए सक्षम निम्नतम स्तर के जो भी होते हैं ना, किसी सरकारी प्राधिकारी को पूरी तरीके से विचार नहीं करना तो चाहिए। और लास्ट में आपका कि कोई भी जो फर्म होती है उसमें ना अपने परिवार का कोई भी सदस्य है उसको रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने आधिकारिक पद का उपयोग या प्रभाव का उपयोग नहीं करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था आज का हमारा टॉपिक। एक नया टॉपिक आपके सामने फिर से उपस्थित करेंगे। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।